Hi friends. Friends, today we are going to start our class number 13 and in this today's class I would like to teach you past continuous tense. Past continuous tense की मायना है ज़माने माजी जारी, यानी ऐसा काम जो माजी के अंदर जारी रहा था, ऐसा काम जो माजी के अंदर सब्जेक्ट ने कुछ अरसे के लिए, कुछ मुद्दत के लिए जारी रखा था। तो फ्रेंड्स, इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो वाज और वर हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब्स वाज और वर हैं। वाज इज यूज्ड विद सब्जेक्ट्स आई, ही, शी, इट एंड वन नेम। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज है वो तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, जिसमें आई, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर शामिल हैं, यानी वन नेम। व्हेनेवर हेल्पिंग वर्ब वर इज यूज्ड विद वी, यू, दे, टू नेम्स। जबकि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब वर है वो वी, यू, दे और नाउन प्लूरल यानी दो नामों वाले जुमले में इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हर टेंस के पहचानने की अपनी अपनी निशानियां होती हैं, इसी तरह इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस की भी पहचानने की अपनी निशानियां हैं, और वो निशानियां हैं रहा था, रही थी, रहे थे। ये तीन निशानियां हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि ये जुमला जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस से ताल्लुक रखता है। क्योंकि अब हमने कोई 10 से 12 टेंसेस पढ़ लिए हैं, तो अब अगर इन तमाम टेंसेस में से तालिब इल्म को, स्टूडेंट को सेंटेंसेस दिए जाएं तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो होगा कि टेंस जो है वो पहचानना। और हम टेंस पहचानते हैं निशानियों की मदद से। ये जो निशानियां हैं इनकी मदद से हम जो है टेंस पहचानते हैं। इसके अलावा भी मैंने शुरू से इस बात पे जोर दिया है कि हमने सेंस क्लियर करना है, चीज़ों को समझना है, सीखना है। उस सेंस के थ्रू भी हम जो है टेंस को पहचान लेते हैं, लेकिन फिर भी मदद के लिए ये जो निशानियां हैं ये बड़ी मुफीद साबित होती हैं। तो इस टेंस की निशानियां हैं रहा था, रही थी और रहे थे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है अफर्मेटिव स्टेप सिखाता हूँ कि इसके जो है अफर्मेटिव जुमले वो कैसे होते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे फार्मूला पे। फार्मूला कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, उसके बाद V4 से मुराद है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING वाली फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर फार्मूला पढ़ा था, बिल्कुल वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी। इसमें भी तमाम सेंटेंसेस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और तमाम सेंटेंसेस के अंदर जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला, और हमने इन तीनों सेंटेंसेस को जो है अफर्मेटिव करना है। तो फ्रेंड्स, पहला जुमला है मैं गाना गा रहा था। अब मैं गाना गा रहा था, सबसे पहला काम इस जुमले में से हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन करना है। मैं जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब जो काम होता है, एक्शन, हरकत, ये हमारा वर्ब है, और यहाँ पे ये गाना जो है सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब जब हमने इस जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन कर लिया है, तो अब हम इसको अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला करेंगे। मैं जो सब्जेक्ट है हमारा आए, अब आए के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज का इस्तेमाल होता है, हम लिखेंगे वाज। अब जो है गाना वर्ब हमारा सिंग, उसमें हम ING लगाएंगे तो ये हो जाएगा सिंगिंग, और गाने को सॉन्ग कहते हैं। मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग सॉन्ग। उसके बाद हमारा जो नंबर 2 सेंटेंस है वो है बेनजीर बहुत अच्छी कंपेयरिंग कर रही थी। सबसे पहला काम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग करना। तो ये हमारा जो है बेनजीर सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम कर रही थी। अब जो काम था वो था कंपेयरिंग करना, ये हमारा जो है वर्ब है, और बहुत अच्छी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब जब हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन कर लिया, तो अब हम इस सेंटेंस को अफर्मेटिव करेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है जो हमारा है वन नेम, नाउन सिंगुलर है। अब नाउन सिंगुलर के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल होता है, तो हमने वाज लगाना है। उसके बाद कंपेयरिंग वर्ब है, उसको हमने ING वाली फॉर्म में ले आना है। कंपेयरिंग बहुत अच्छी को जो है हम वेरी वेल कह सकते हैं।
तो ये हमारा सेंटेंस जो था, बेनजीर बहुत अच्छी कंपेयरिंग कर रही थी, बेनजीर वॉज कंपेयरिंग वेरी वेल। तो अब नंबर 3 सेंटेंस, वो गरीबों की मदद कर रहे थे। अब क्योंकि यहाँ पे आखिर में थे आ रहा है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। अब मदद करना जो है वर्ब है हमारा, और गरीबों की जो है ऑब्जेक्ट है। तो अब हम सब्जेक्ट क्योंकि हमारा दे है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर इस्तेमाल होगा, देवर। मदद करना वर्ब है हमारा हेल्प, जिसमें हमने आईएनजी मिक्स करनी है, ये हो जाएगा हेल्पिंग। और गरीबों की पुअर। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो गरीबों की मदद कर रहे थे, दे वर हेल्पिंग पुअर। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि गरीब जमे हैं, लेकिन पुअर जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो इसलिए हमने एस पीछे नहीं देना है, सिर्फ पुअर ही लिखना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेप्स समझाता हूँ। फ्रेंड्स जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जुमले किए थे, बिल्कुल उसी तरह इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी जुमले होंगे। यहाँ पे मैंने फार्मूलाज लिखे हुए हैं, तो ये अफर्मेटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव का, और उसके बाद ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला है। यानी कि वही फार्मूलाज हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर थे। उसमें भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा था तमाम जो है सेंटेंसेस के अंदर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हो रही थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, हर जुमले के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और वर्ब की जो है आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, तुम किताबें खरीद कर रहे थे। ये सेंटेंस है जो हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम हमारा होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तायन करना। तो तुम जो है काम करने वाला वो हमारा सब्जेक्ट है। अब खरीद करना जो है वो वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है हमारा किताबें। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूलाज इस सेंटेंस को करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यू लिखेंगे। अब यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब का इस्तेमाल होता है, यू वर्ब। खरीद करना हमारा जो है वर्ब है, और उसे परचेज कहते हैं, तो ये हो जाएगा परचेजिंग। और किताबें जो हैं बुक्स। ये हमारा सेंटेंस जो है, तुम किताबें खरीद कर रहे थे, यू वर परचेजिंग बुक्स, अफर्मेटिव हो गया है। अब इस जुमले को नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा यू वर नॉट परचेजिंग बुक्स, तुम किताबें खरीद नहीं कर रहे थे। इसी जुमले को हम इंट्रोगेटिव करेंगे। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है। वर यू परचेजिंग बुक्स, और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी ये सही होगा, वर यू नॉट परचेजिंग बुक्स। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला जुमला है, हम मजाक कर रहे थे। इसमें वर्ब जो हमारा मजाक करना, जोक, ये मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी है, और इसमें आईएनजी जो है आपने अपनी तरफ से देना है। उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस है, राबिया घर को सजा रही थी। अब सजाना जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखी है, आपने आईएनजी वाली फॉर्म में खुद करना है। ये तमाम वर्ब्स जो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है और इसमें आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो आप लगा देना। नंबर 3 सेंटेंस है, सफिया बहुत अच्छी तकरीर कर रही थी। तकरीर करना है वर्ब, एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नंबर 4 सेंटेंस है, वो खाना बांट रहे थे। बांटना डिस्ट्रीब्यूट वर्ब है हमारा। और उसके बाद नंबर 5
क्रिस गेल सेंचुरी स्कोर कर रहा था। स्कोर करना जो है वर्ब है हमारा स्कोर। और उसके बाद नंबर 6 सेंटेंस है, विशाल और महेश टिकटॉक बना रहे थे। बनाना जो हमारा है वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे मेक लिख दी है। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंसेस हैं जिनको आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप मजीद अपनी तरफ से ऐसे जुमले बनाएं जिनमें सब्जेक्ट का जो है माजी में कोई काम जारी दिखाएं, ताकि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो और फिर उन जुमलों की अच्छे से मशक करें। मैं तकरीबन काफ़ी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वही इंसान को काबिल बनाती है, वही हमें जो है इंटेलिजेंट बनाएगी। जो हमारा हार्ड वर्क, जो हमारी मेहनत होगी, वही हमें जो है इंटेलिजेंट बनाएगी। तो इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मशक करनी है। आप अच्छे से मशक करें, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ के थ्रू जो है इंग्लिश ग्रामर घर बैठे बहुत ही अच्छी तरह सीख लेंगे।